हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू अवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट गेट थिंग्स मल्टीप्लाई। तो इसमें आज हम फिगर इट आउट से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 154 से लिया गया है। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। तो जो भी प्रोडक्ट दिया गया उसमें आपको ये भी दे दिया गया है कि आइडेंटिटी इसमें कौन सा यूज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 46 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1a फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो इक्वेशन है ये इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी 1a बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको 46 स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 46 स्क्वायर, तो इसको हम 46 को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 46 का होल स्क्वायर 4 4 जा 16 1600 प्लस बी स्क्वायर तो 36 प्लस 2ab तो 2 इंटू 6 इंटू 40। ठीक है, यही होगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये हो गया 1 6, यदि हम दोनों को ऐड कर दें ये हो गया 1636 प्लस हो जाएगा यहाँ 2 4 जा 8 8 6 जा 48 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48 48 आज भी जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 6 8 और 3 11 11 का 1 4 और 16 और 1 1 और फिर 1 तो 2। इसको ऐड करें तो करेंगे तो क्या आएगा, इसको 1636 हो गया ये, और यहाँ 2 6 जा 12 12 4 जा 48 48 पे जीरो डालें तो 480। अब ऐड करेंगे तो 606 8 और 3 11 11 का 1 कैरी 1 8 और 6 हाँ 8 और 3 11 11 का 1 कैरी 1। अब यहाँ 6 और 4 10 और 1 1 और फिर 1 कैरी तो 2116 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2116, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में है 397 इंटू 403 यूजिंग आइडेंटिटी 1c फॉर a प्लस बी इंटू a माइनस। अब किस फॉर्म में लिखना है इसको, आइडेंटिटी सारे क्वेश्चन में दे दिया है कि कौन सा आइडेंटिटी आपको यूज करना है, तो वही आइडेंटिटी यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो 397 इंटू 403 है इसको हमको किस फॉर्म में लिखना होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे 397 सेम होना चाहिए दोनों, a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें कोई थर्ड डिजिट नहीं आना चाहिए। तो 397 को हम क्या लिख सकते हैं 400 माइनस 3 एंड 403 को क्या लिख सकते हैं 400 प्लस 3। तो हो गया, क्या क्या आ गया इसमें सेकेंड में, सेकेंड पार्ट जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 प्लस 3 और इंटू 400 माइनस 3। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 400, यहाँ a क्या है 400 और b 3, तो a स्क्वायर तो 400 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 400 का क्या हो जाएगा 400 का हो जाएगा 16 पे 40। ठीक है, 16 पे 40 आ जाएगा माइनस 9। तो इसको यदि हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यदि हम 10 लेंगे तो ये 10 माइनस 9 1 हो गया। ठीक है, अब ये फिर 9 हो गया, 9 से 0 हो गया तो 9, फिर 9 से 0 हो गया तो 9, फिर 9 से 0 हो गया तो 9 और 6 1। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ ये 5 आ जाएगा ना, सॉरी ये यहाँ 5, ये 1 तो लिया गया तो 15991 क्या हो जाएगा आंसर 15, आंसर हो जाएगा सेकंड का 15991। ठीक है, ये आंसर हो गया।
अब थर्ड में क्या है, थर्ड पार्ट 91 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1b फॉर a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो 91 स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखना है हमको, a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, 1b आइडेंटिटी यूज करना है। यदि हमको a प्लस बी यानी कि 1a आइडेंटिटी यूज करना होता तो हम इसको क्या लिखते हैं 90 प्लस 1, लेकिन करना क्या हमको 1b आइडेंटिटी यूज करना है। तो 91 को हम a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 90, इसको हम क्या लिख सकते हैं 91 स्क्वायर को, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में 95 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 95 माइनस 4 क्या हो गया 91, और 91 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इससे इजी क्या होगा, इससे इजी ये होगा कि 900 माइनस 9 यदि हम कर दें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मतलब कर तो हम इसको भी सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। जब हम 100 माइनस 9 कर दें तो ये ज़्यादा इजी होगा। तो हमको क्या करना है 100 माइनस 9 ही करना है। ठीक है, तो इसको हम 91 स्क्वायर को 91 स्क्वायर, इसको मैं लिख रही हूँ 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 9 9 जा 81, और फिर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 9। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 81 है तो 10081। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा 10081, और माइनस क्या करना है 1800 माइनस करना है। 9 2 है 18, और 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो 10081 नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 10081 माइनस 1800। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1। ठीक है, 8 माइनस 0 8। अब ये हो गया 0 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो फिर 10 माइनस 8 2, ये हो गया 9 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो गया 10,081, और ये है 1,800, तो ये आ जाएगा 8281। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 8281 आ जाएगा 10,038। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ में है 43 इंटू 45। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1c आइडेंटिटी इसमें यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटी 1c, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं 1c बोलते हैं। तो यहाँ करना क्या है 43 इंटू 45 को हमको a प्लस वी इंटू ए माइनस वी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम a प्लस वी, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 इंटू 43, तो 43 को हम क्या लिख सकते हैं 44 माइनस 1, एंड 45 को क्या लिख सकते हैं 44 प्लस 1। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, या a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, तो दोनों एक ही बात होती है। तो इसमें करना क्या है, अब a प्लस वी ए माइनस वी है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे पुट करके। तो ये क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 44 का स्क्वायर करेंगे तो 44 इंटू 44। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 176। फिर से सेम चीज़ आएगा 176, क्या आ गया 6
7 और 6 13, तो 3 1, 7 और 8 9, 1936 आ जाएगा। ठीक है, तो 1936 क्या आ जाएगा, 6 7 और 6 हो जाएगा 13, 1936 इसे माइनस क्या करेंगे 1, तो 1935 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ गया 1935 आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट सबके सॉल्व हो गए। तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है यूज आइदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है या तो आप आइडेंटिटी से सॉल्व करो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सॉल्व करो। तो जो आइडेंटिटी के फॉर्म में होगा, यदि कोई एक्सप्रेशन आइडेंटिटी के फॉर्म में है तो हम उसको जो प्रॉपर आइडेंटिटी उसमें यूज होगा उसको यूज करेंगे, या इस फॉर्म में नहीं है जैसे a+b इंटू a माइनस बी या a+b का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सब के फॉर्म में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें 6 पार्ट है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है p-1 अंडर ब्रैकेट p-1 इंटू p1, तो ये तो इस फॉर्म में है नहीं आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, p-1 है क्या, p-1 एक्सप्रेशन है p-1 इंटू p+11, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p-1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p को p से करेंगे तो p², फिर -1 को p से करेंगे तो p, अब फिर p-1 को 11 से करना है तो p को 11 से करेंगे तो +11p एंड -1 को 11 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -11। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, p² प्लस, अब यहाँ +11p -1p तो +10p -11, ये एक्सप्रेशन आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पार्ट 3a - 9b इंटू 3a + 9b, तो ये किस फॉर्म में है, a - b इंटू a+b के फॉर्म में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी आइडेंटिटी है, इसका नाम A1c। ठीक है, इसको 1c आइडेंटिटी बोलते हैं। a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b², तो यहाँ पे a के जगह पुट करेंगे 3a एंड b के जगह 9b, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a - 9b इंटू 3a + 9b, ये एक्सप्रेशन। अब इसको a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर और -9b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा ये हो गया 9a² एंड -9 × 81 b², या तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर यदि 9 हम कॉमन ले लें इसमें तो क्या हो जाएगा, a² - 9 b²। ठीक है, इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में है -2y + 5 -2y + 5 एंड 3y + 4, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है -2y + 5। ठीक है, ये अंडर ब्रैकेट एंड सेकेंड में 3y + 4, तो ये तो 3y + 4 ही रहेगा, लेकिन इसको चेंज करके हम a - b के फॉर्म में ले आएंगे। तो यदि हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये -2y एंड -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें ऐसे, 2y + 5 है और 3y + 4 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये है
2y, तो माइनस को हम रहने ही देते हैं। अब इधर ये 2y को करेंगे पहले 3y + 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 6y², ठीक है। फिर इसको 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 से करेंगे तो हो जाएगा +8y, फिर 5 को 3y से तो +15y एंड फिर +20, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट के इधर माइनस है उसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ फिर से ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 6y² तो 6y² एंड ये लाइक टर्म्स हैं तो उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 और 8 23, तो +23y एंड +20, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक बार और चेक करते हैं, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2y से पहले 3y को तो 2 3 या 6y² प्लस फिर 2y को 4 से तो 8y प्लस फिर 5 को 3y + 4 से तो 3y से करेंगे तो 15y प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। अब लाइक टर्म को ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट कर लेंगे 6y² प्लस 15 और 8 23y प्लस 20। अब क्या है ये माइनस, या तो हम सीधा माइनस छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिए, बस यही आंसर हो गया। या फिर ओपन करेंगे तो सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर इसका आ जाएगा। फोर्थ है 6x + 5y का होल स्क्वायर। फोर्थ में क्या है 6x + 5y का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, आइडेंटिटी 1a। आइडेंटिटी 1a में क्या है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो इसी फॉर्म में a की जगह क्या पुट करना है 6x, ठीक है। तो 6x² + b² तो 5y² एंड प्लस 2ab, तो 2 × 6x × 5y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ 1 स्टेप और लिख सकते हैं। 6x का स्क्वायर करें तो 36x², ठीक है, प्लस 25y² एंड प्लस 2 5 × 10 6 = 60xy। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो अब नेक्स्ट में है 2x - ½ का होल स्क्वायर। 2x - ½ एक्सप्रेशन क्या है 2x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है आइडेंटिटी 1b ही यूज होगा। यहाँ b के जगह क्या पुट करेंगे 1/2 एंड a की जगह 2x। 2x - 1/2 तो a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a² तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है, प्लस b² तो 1/2 का होल स्क्वायर एंड -2ab तो 2 × 2x × 1/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस 1/4 एंड -2x। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट 7p 3r × p + 2। तो इसमें क्या करना है डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको 7p 3r एंड p + 2। क्या है एक्सप्रेशन 7p × 3r × p + 2। तो इन दोनों को पहले एक टर्म में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7p और 3r को करेंगे तो 7 3 = 21 21 pr, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई किसे करना है, p प्लस 2 से करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ p से 21 PR को p से, तो 21 p स्क्वायर r एंड प्लस 42 PR, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 2 का सारे पार्ट्स जो था 1 से 6 वो आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें ये भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो हम स्क्वायर देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि हर जगह क्या है, ये जैसे 4, 5, 11, 12 है, तो 4 + 1 एंड 11 + 1, और ये 4 + 7 है, ठीक है, 4 + 7 है। सारे स्क्वायर्स में ऐसे ही होंगे। जैसे यहाँ क्या है, 2 + 7 है, 2 + 1 है, और ये क्या है 7 + 9 + 1 है। तो यदि हम इसको a और b के फॉर्म में ले लें, ठीक है, a यदि मान लें हम, 2 को a मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, a + 1 हो जाएगा, a + 7 हो जाएगा, a + 8 हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके जब माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, जो रिजल्ट आता है वो उसमें डिफरेंस कितने का आता है, 7 का आता है। तो ये बताया जा रहा है इसमें आपको कि कोई भी स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल को जब हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का होगा, 7 का होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे और क्यों होता है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है वेरीफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट में है k + 1 अंडर ब्रैकेट इंटू k + 2 माइनस k + 3 इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले यदि ऑलवेज ट्रू है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू पुट करके, यदि हम कोई वैल्यू पुट करके देखें और वो यदि सेटिस्फाई ना करे इसको, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो सपोज k = 2, ठीक है, k = हमने क्या मान लिया, k = 2 मान लिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 + 1, k के जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2, एंड 2 + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है k + 3, तो 2 + 3, अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 × 4 एंड माइनस 2 + 3 5, तो क्या हो जाएगा 12 - 5, तो क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से यदि हम इसका वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 एंड 1 + 2 3, 2 3 या 6, ठीक है। तो और ये हो जाएगा 1, तो 6 - 4 यहाँ 2 आ जाएगा। और यदि हम 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 2 + 1 इंटू 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4, तो 4 3 जा 12, और यहाँ यदि हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5, तो 12 - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, है ना। अब सेकेंड में कह रहा है 2q + 1 इंटू 2q - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें देखना है इसको मल्टीपल ऑफ 4 होगा या नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2q + 1 है और 2q - 3 है। तो सबसे पहले 2q को ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से करेंगे, तो 2q को पहले किससे करेंगे, 2q - 3 से, तो क्या हो जाएगा 4q², ठीक है, -6q, इसको 2q को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4q² - 6q, फिर 1 को करेंगे तो 1 को 2q से करेंगे तो +2q एंड 1 को -3 से करेंगे तो -3। अब ये क्या आ जाएगा 4q² - 4q - 3, ठीक है। अब यदि हम इसमें 4 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा q² + q - 3। अब q² + q क्या होगा, कोई नंबर होगा, कुछ भी वैल्यू पुट करें 0 1 2 3 4,
कुछ भी पुट करें तो क्या होगा, ये यदि 0 करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। यदि हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 तो 2, 4 2 जा 8, 8 -3 5। सो 2q + 1 × 2q - 3 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नहीं होगा। यहाँ -3 आ जा रहा है ना, ये यदि सिर्फ q² + q तक होता तब तो ये 4 का मल्टीपल होता, लेकिन -3 है तो किसी भी 4 का मल्टीपल से यदि हम -3 करेंगे तो वो जो रिजल्ट होगा वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे कोई 4 का मल्टीपल है 8 और 8 - 3 कर देंगे 5, तो क्या 5 4 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। अब थर्ड में क्या, वो क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट कह रहा है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले क्या लेना है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको हम या तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि 2 4 6 ये सब क्या होता है, इवन नंबर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे 4 का मल्टीपल है या नहीं। या हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का कोई भी मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इसको हम 2m ले लेते हैं, ठीक है। यदि हम 2m ले लें तो क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m²। तो m² क्या हो गया, m² की किसी भी वैल्यू के लिए जो 4m² होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। अब सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में क्या कह रहे हैं, एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यदि 2m को हमने इवन नंबर लिया है तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2m + 1 2m + 3 ये सब सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो यदि हम 2m + 1 लें, 2m + 1 तो 2m + 1 ये क्या है, एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m² + 2ab। तो 2 2m and 1 तो 4m + 1। इसमें यदि हम 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, m² + m हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, +1। अब m² + m के किसी भी वैल्यू के m के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो नंबर होगा पूरा ये क्या होगा, 8 का मल्टीपल +1 होगा या नहीं। कैसे, तो m का वैल्यू में 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, 1² + 1 तो क्या हो जाएगा, 2 4 2 जा 8 8 + 1 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 2² तो 4 4 + 2 6 6 4 जा 24 +1। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू यदि हम m का कोई भी वैल्यू एनी वैल्यू कुछ भी पुट करें तो जो ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 8 + 1 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 8 + 1 हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल हमने देख लिया है कि हम इसको 2 लेते हैं m को तो क्या हो जाएगा, 2² + 2 तो 2² 4 4 + 2 6 6 4 जा 24 +1 24 क्या है, 8 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है थर्ड ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रू हो गया थर्ड। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ में कह रहा है 6n + 2 होल स्क्वायर माइनस 4n + 3 होल स्क्वायर इज 5 लेस दैन अ स्क्वायर नंबर। अब कह रहे हैं जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6n + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n + 3 का होल स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर से 5 कम होगा। तो कैसे होगा, इसका वैल्यू पुट करके करेंगे तो 1 2 डालो फिर डालते रहो, ये क्या प्रूफ है कि आगे जाके भी होगा। तो इसका एक्सप्रेशन जो है इसको हम पहले इस फॉर्म में ले आते हैं सॉल्व करके और देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये n की किसी भी वैल्यू के लिए जो कह रहा है कि 5 लेस दैन स्क्वायर नंबर ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो 6n + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6n + 2 का होल स्क्वायर क्या है एक्सप्रेशन, 6n + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n + 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6n + 2 का होल स्क्वायर क्या, 6 6 जा 36
36n² प्लस 2ab, तो 2 6 जा 12, 12 2 जा 2ab लिखेंगे ना, तो जो है पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब प्लस 2ab, अब क्या लिखेंगे प्लस 2ab, तो प्लस 2 6n इंटू 2, तो 2 6 या 12, 24n, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस है, तो माइनस के बाद यदि हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस, पहले क्या हो जाएगा 16n², ठीक है। अब यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस है तो उसको प्लस को माइनस करना है, तो प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 16n² 2ab प्लस, तो माइनस होगा माइनस 24n, 2 3 जा 6 4 जा 20n, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 9, ठीक है। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो बच गया वो हो गया 36n² माइनस 16n² माइनस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 20n² माइनस 5। अब ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक स्क्वायर नंबर से -5 यानी कि 5 लेस होगा, तो ये 20n² एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि n के वैल्यू कुछ भी हम रखें, यदि n का वैल्यू हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 रखें तो 480 हो जाएगा, 3 रखें तो क्या हो जाएगा 9, 1800। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। सो द स्टेटमेंट 4 इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 5 का सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। तो अब और क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस और है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।